एक 2 साल की छोटी बच्ची है जो अकेली रह जाती है जब उसकी मॉम एक एक्सीडेंट में मर जाती है और डैड घर से बाहर गए होते हैं। मूवी दिखाती है कैसे एक 2 साल की बच्ची अपने घर के खतरों से बचने की कोशिश करती है। सुबह का वक्त था, रूम में सारे जगह बलून्स टंगे हुए थे जो ये बताते थे कि पिछली रात पीहू का बर्थडे था। पीहू 7:15 बजे सोकर उठती है। जैसे ही वो उठती है वो अपनी मम्मी को जगाने की कोशिश करने लगती है। प्यार से बोलती है, मम्मा पानी चाहिए, लेकिन मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद पीहू बेड से उतरकर रूम से बाहर जाने लगती है। घर अब भी कल रात की बर्थडे पार्टी के बाद गंदा था। पीहू हर जगह पापा पापा चिल्ला रही थी, लेकिन घर में कोई नहीं था जो उसका जवाब दे। वो इधर उधर घर में घूम रही थी, कभी 1 2 3 काउंट करके सीढ़ी चढ़ रही थी। फिर किचन से पानी चलने की आवाज़ आने लगती है। पीहू फिर किचन जाती है और नल बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हाइट छोटी होने के कारण वो नल बंद नहीं कर पाती। नल के पास एक वायर रखा हुआ था जो इस सीन को और भी ज़्यादा डेंजरस बना रहा था। फिर पीहू टीवी में म्यूजिक चैनल लगाकर डांस करने लगती है। वो बार बार अपनी मोम को आवाज़ दे रही थी, उठने बोल रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। फिर पीहू टीवी पर रिश्ता क्या कहलाता है, जो उसकी मोम का फेवरेट शो था, लगा देती है और उम्मीद करती है कि ये सुनकर मोम जाग जाएंगी, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। बार बार पीहू मम्मा आओ चलो ना मम्मा टीवी देखने बोल रही थी। अब पीहू जोर से रो रो कर अपनी मोम को जगाने की कोशिश करती है। फिर मोम का फ़ोन बजने लगता है। पीहू हर जगह फ़ोन ढूंढने लगती है, लेकिन फ़ोन नहीं मिलता। अब पीहू को पॉटी लग जाती है। वो खुद से पॉटी करने की कोशिश करती है, क्योंकि इस सब उसने पहले खुद से नहीं किया था। तो वो बिना धोए ही मम्मा के पास चली जाती है और बोलती है, मम्मा छी छी, लेकिन मॉम अब भी चुप थी। फिर से मॉम के फ़ोन में कॉल आती है। फ़ोन ऊपर वाले शेल्फ पर रखा था। पीहू एक स्टूल पर चढ़कर फ़ोन उठाने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन उससे पहले ही कट जाता है। फिर पीहू खुद से ब्रश करने लगती है। फिर अपनी मॉम से पायजामा पहनाने को बोलती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अब पीहू अपनी मॉम पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। फिर दिखाया जाता है कि मॉम के फेस पर काफ़ी ज़्यादा चोट के निशान थे और हाथ में स्लीपिंग पिल्स। तब हमें पता चलता है कि मॉम ने काफ़ी ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाकर सुसाइड कर ली है। पीहू सिर्फ 2 साल की थी, इसलिए उसे मौत के बारे में कुछ पता नहीं था। वो मॉम की बॉडी पर चढ़कर ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसे उठने को बोल रही थी। अब फिर से कॉल आती है। इस बार पीहू फ़ोन के पास जाके कॉल रिसीव कर लेती है, लेकिन गलती से फ़ोन नीचे गिरकर बुक शेल्फ के नीचे चला जाता है। फ़ोन के दूसरी तरफ पीहू के डैड थे। उन्हें लगा कि पीहू की मॉम फ़ोन पर है, इसलिए वो बकबक करने लगते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि सुबह उन्हें मीटिंग पर जाना था, लेकिन पीहू की मॉम ने बैग पैक नहीं किया, इसलिए दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि पीहू की मॉम ने मिरर पर एक सुसाइड नोट लिखा था। नोट में ये लिखा था, गौरव मैंने घर के खिलाफ जाके तुमसे शादी की, लेकिन मुझे क्या मिला? सुबह तुमने बोला था कि जब मैं मर जाऊंगी तो तुम इस घर में कदम रखोगे। मैं जा रही हूँ और साथ में पीहू को भी ले जाना चाहती थी, लेकिन इतनी हिम्मत ही नहीं हुई। अब पीहू अपनी मासूमियत में मॉम के मेकअप के सामान के साथ खेलने लगती है। वो कभी अपने फेस पर लिपस्टिक लगाती तो कभी मॉम के फेस पर क्रीम। मॉम की सुसाइड वाली पिल्स भी फ्लोर पर बिखरी हुई थी, लेकिन पीहू को इसका मतलब समझ नहीं आता। फिर हमें दिखाया जाता है कि आयरन काफ़ी देर से स्टार्ट था। कपड़े में आग लगने लगती है और पीहू जल्दी से कपड़े को हटा देती है, लेकिन अनजाने में वो आयरन को टच कर लेती है और फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। थोड़ी देर बाद रोते रोते वो माँ के ऊपर सो जाती है। फिर कुछ वक्त के बाद उठती है और उसे भूख लग जाती है। वो मॉम से खाने की डिमांड करती है, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर खुद से ही कुछ लेने चली जाती है। फिर उसकी नज़र दूध के बॉटल पर पड़ती है जो थोड़ी ऊंचाई पर रखा हुआ था। वो उसे उतारने की कोशिश करती है, लेकिन दूध गिर जाता है। अब वो किचन में कुछ और खाने की चीज़ ढूंढने लगती है। उसे हॉटपॉट में कल रात की 2 रोटी मिलती हैं। वो रोटी को गर्म करने के लिए ओवन स्टार्ट कर देती है, लेकिन गलती से गीज़र का स्विच भी ऑन हो जाता है। फिर वो ओवन का स्विच ऑन कर देती है। उसने ओवन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से रोटी जल जाती है। अब वो गैस पर रोटी गर्म करना चाहती है, लेकिन वहाँ भी रोटी जल जाती है। फिर वो फ्रिज में खाना ढूंढने लगती है। पहले फ्रिज नहीं खुल रहा था, लेकिन काफ़ी ताकत लगाने के बाद वो फ्रिज खोल लेती है। फ्रिज में पीहू को कल रात का बचा हुआ केक मिलता है। केक खाने के बाद वो फ्रिज के अंदर जाकर फ्रिज बंद कर लेती है, लेकिन अंदर ही फंस जाती है। काफ़ी स्ट्रगल के बाद फ्रिज खुल जाता है और अब हमें पूरा घर दिखाया जाता है, जहाँ हर जगह सिर्फ खतरा ही खतरा था। गैस ऑन था, ओवन ऑन था, गीज़र ऑन था, किचन में पानी अब भी बह रहा था। पानी के थोड़ी दूर एक वायर रखा हुआ था जो और भी डेंजरस था।
थोड़ी देर बाद दरवाजे पर सफाई वाला रिंग बजाता है, लेकिन जब तक पीहू वहां जाती है वो चला जाता है। अब फिर से गौरव का कॉल आता है और पीहू कॉल उठा लेती है। गौरव को अब भी लगता है कि पीहू की मॉम गुस्से में है, इसलिए वो उसका कोई जवाब नहीं दे रही। फिर वो बोलता है कि वो फ्लाइट में जाने वाला है और 2 घंटे के लिए फ़ोन बंद रहेगा। फिर वो पीहू की मॉम को आयरन बंद करने के लिए बोलता है, जो वो सुबह बंद करना भूल गया था। लेकिन पीहू के गलती से आयरन जिस टेबल पर रखा था, धक्का लगने के कारण नीचे गिर जाता है। इससे टेबल क्लॉथ से धुआं आने लगता है और पूरा सीन और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। पीहू टीवी देखने लगती है और टीवी देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। उसे क्या पता था कि उसके पीछे घर में क्या क्या हो रहा है। वो सिर्फ 2 साल की एक छोटी इनोसेंट बच्ची थी। अचानक टीवी बंद हो जाती है। पीहू टीवी के पीछे जाती है, जहाँ बहुत सारे वायर्स रखे हुए थे और उनमें से काफ़ी सारे नंगे वायर्स भी थे। तब उसे पता चलता है कि लाइट कट गई है, इसी कारण से आयरन भी ठंडा होने लगता है। फिर दूध वाला आता है, लेकिन जब तक पीहू नीचे गेट तक पहुंचती है, दूध वाला दूसरे घर चला जाता है। फिर से लाइट आ जाती है। गीज़र का पानी इतना गर्म हो गया था कि गीज़र फट जाता है और पीहू डर जाती है। आयरन में फिर से धुआं आने लगता है। अब पीहू बाहर अपने दोस्तों की आवाज़ सुनती है। वो बालकनी में जाती है और दोस्तों को आवाज़ देती है, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। वो फिर अपने रूम से डॉल्स लाती है और अपने छोटे वाले डॉल को बाहर नीचे फेंक देती है। फिर पानी भी नीचे फेंकने लगती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। पीहू का फेवरेट डॉल गलती से गिर जाता है और एक रस्सी में फंस जाता है। वो काफ़ी कोशिश करती है पर डॉल को नहीं उठा पाती। फिर वो रेलिंग पर चढ़ने लगती है। दूसरे फ्लैट से एक औरत उसे देख लेती है और रेलिंग पर से उतरने को बोलती है। पीहू उनकी बात मानकर वहाँ से उतर जाती है। फिर पीहू के मॉम के फ़ोन पर उसी लड़की का कॉल आता है जिस पर उसे शक है कि उसके पति के अफेयर्स हैं। पीहू कॉल रिसीव करती है और लड़की कहती है, तुझे बिना मतलब के ही अपने पति पर शक है। मैं अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश हूँ। अभी मैं तेरे घर आती हूँ और तुझे समझाती हूँ सब कुछ। दूसरी तरफ बिजली आती जाती रहती है। फिर से गौरव का कॉल आता है। पीहू फ़ोन उठा लेती है। डैड पूछते हैं, मॉम कहाँ है? पीहू बोलती है वो सो रही है। गौरव बोलता है वो अभी तक सो रही है? फिर पीहू पापा से पूछती है आप कब तक आओगे? गौरव कहता है कल आऊँगा और फ़ोन कट जाता है। तब पीहू मॉम के फ़ोन में गेम खेलने लगती है, लेकिन फ़ोन सिर्फ 15% चार्ज था। पीहू को फिर से भूख लग जाती है। उसे घर साफ करने वाला लिक्विड दिखाई देती है। पीहू उसे दूध समझ लेती है और अपने बॉटल में भरने की कोशिश करने लगती है, लेकिन लिक्विड नीचे गिर जाता है। फिर मॉम के पास आकर कपड़े खोलकर उसके दूध पीने की कोशिश करती है, लेकिन कपड़ा उससे नहीं खुल पाता। उसी लड़की का मैसेज आता है कि वो बिजी है और अभी नहीं आ सकती। फिर डैड का कॉल आता है। पीहू रिसीव करती है। गौरव उसे मॉम को फ़ोन देने बोलता है, पर पीहू बोलती है वो अभी तक सो रही है। अब गौरव को शक होने लगता है और वो घर आने लगता है। बाहर बहुत लोग दरवाजे पर धक्का दे रहे थे, क्योंकि फ्लोर का पानी घर के बाहर जा रहा था। गेट पर कोई जवाब नहीं आया, तो इसलिए वो सब वहाँ से चले जाते हैं। पीहू को काफ़ी ज़ोर से भूख लगती है और मजबूरी में वो वही स्लीपिंग पिल्स खाना शुरू कर देती है। 4-5 पिल्स खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। फिर डैड का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठा पाती। घर में धुआं ही धुआं छाया हुआ था। गौरव अब घर आ चुका था और जोर जोर से दरवाजे पर धक्का दे रहा था। फिर वो अंदर आ जाता है। वो जोर जोर से पीहू पीहू चिल्ला रहा था। फिर बेडरूम में आता है, जहां उसे अपनी बीवी की डेड बॉडी दिखाई पड़ती है। वो रोने लगता है और पीहू बेड के नीचे खेल रही थी। घर में इतना केओस और खतरा मचा हुआ था, लेकिन 2 साल की छोटी सी बच्ची बेफिक्र होकर बेड के नीचे खेल रही थी। तो ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।